नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अमेरिका के बाजार के बारे में। अपने भारतीय मार्केट में आज क्या ट्रेडिंग सेशन रहा है ये तो आप सभी ने देखा ही है, बट शॉर्ट में एक बार रिकैप करेंगे। क्वार्टरली नंबर्स बहुत सारी कंपनीज के आते हुए दिखे, उसको आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। और एफआईआई के डेटा में आज फिर एफआईआई कैश मार्केट में बेच कर गए हैं, ये आज की भी हेडलाइट बन गई है। तो शुरू करता हूं एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं लंबा वीकेंड है, एंजॉय करना, मार्केट की टेंशन मत लेना। और अगर आप ट्रेडर हो, पोजीशन कैरी करके गए हो तो ये आपने गलती कर दी है, क्योंकि अब आप 3 दिन के वीकेंड को एंजॉय नहीं कर पाओगे। बीच बीच में आपको कोई ना कोई खबर परेशान करती ही रहेगी, और हम जैसे यूट्यूब पे जो वीडियोस डालते हैं ना, ये ज्यादा परेशान करेंगे। हेडलाइन बना देते हैं हम लोग कुछ भी, थंबनेल बना देते हैं, आपको वीडियो देखनी है और आप टेंशन में रहोगे क्योंकि आप पोजीशन लेके गए हो। इसीलिए कहता हूं लंबे वीकेंड से पहले बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए ट्रेडर्स को। और मैं अपनी वीडियोस में बस स्टॉक स्पेसिफिक, न्यूज स्पेसिफिक खबरें खबर करता हूं, इसीलिए कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड बात नहीं करता हूं। बट कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आती है, वीकेंड हो या कुछ भी हो, और स्टॉक स्पेसिफिकेशन चल ही रहा है क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी भी होता है। तो अब बढ़ते हैं आगे बढ़ूं। अगर अमेरिका के मार्केट्स को देखूं कुछ खास ट्रेड नहीं हो रहा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये वीक 3 ट्रेडिंग सेशन प्रॉपर मैंने आपसे कहा था नोटा है, कुछ नहीं करना। मैंने आपके साथ कहीं भी कोई कॉल शेयर नहीं करी, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से शेयर नहीं करा, और आपने भी देखा कितना वॉलेटाइल रहा बाजार। मैं अगले वीक के भी, मतलब वीक के पैसे तो 3 दिन तो करना ही नहीं है, चौथे दिन वॉलेटिलिटी हद से ज्यादा हो जाएगी, और 5वें ट्रेडिंग सेशन में क्या ही करोगे। मतलब नेक्स्ट वीक भी ट्रेड तो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है मैं समझाता हूं। 3 ट्रेडिंग सेशन बजट से पहले के होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तीनों ट्रेडिंग सेशन में बजट वाले एडजस्टमेंट होंगे। चौथा खुद थर्सडे है, एक्सपायरी होगी और बजट है। और बजट में आपको पता है रेंज है 2.5-3% की बैंक निफ्टी की रेंज, तो सोचो कितनी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो वैसे ही खरीदने का या बेचने का मतलब नहीं बनता। वॉलेटिलिटी क्या है? आपका व्यू नीचे से ऊपर जाने का है, ऊपर चला गया तो बन गया। आपका व्यू नीचे से नीचे जाने का है, नीचे चला गया तो पैसा बन गया। नहीं, आपका व्यू नीचे जाने का है, नीचे तो चला जाएगा वो, लेकिन उससे पहले आपका स्टॉप लॉस काट देगा। ये वॉलेटिलिटी है, और इस वॉलेटिलिटी में ज्यादातर स्टॉप लॉस कटते हैं। समझ गए? अब मैं पहले अमेरिका के मार्केट्स को आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर भारतीय बाजार, फिर एफआईआई का डेटा, और एलआईसी की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी टॉपिक्स को डिस्कस करना। अमेरिका में 40 पॉइंट्स की तेजी है, तो क्या ही तेजी है, कुछ नहीं, हटाओ। नेस्डेक इंडेक्स आधे % ऊपर है तो ठीक है। S&P 500 1/3% ऊपर है, और रसल 2000 में लगभग 0.5% की तेजी है। ओवरऑल पूरा बाजार हरे निशान में है, और विक्स 2% चढ़ रहा है, यानी कि वॉलेटिलिटी वहां भी आ रही है, फियर फैक्टर डेवलप वहां भी हो रहा है। यूरोपियन मार्केट्स फ्लैट है, मतलब इससे ज्यादा फ्लैट क्या ही हो सकते हैं। 2 पॉइंट ऊपर फिटसी, 2 पॉइंट ऊपर डेक्स, 2 पॉइंट नीचे कैक, तो बिल्कुल फ्लैट है। एशिया पैसिफिक निक्केई बिल्कुल फ्लैट है। शंघाई 3% की तेजी, क्या हो गया ऐसे कोई बताएगा? सॉरी गाइस। हैंगसेंग में बढ़िया तेजी है 2%, तो शंघाई और हैंगसेंग बहुत तूफानी तेजी में भाग रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब आता हूं भारतीय बाजार पे। निफ्टी लगभग 101 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको आज ट्रेडिंग में, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी ये है, आप खुले यहां, गए नीचे, एक रिकवरी, फिर नीचे, फिर एट द एंड ऊपर, ये है। ये वॉलेटिलिटी हर बंदे के बस की बात है ही नहीं झेलना। ये आज की सच्चाई थी। लूजर्स आज फिर बैंकिंग क्षेत्र से बने, और बैंकिंग में HDFC बैंक के लिए आ रही है बड़ी खबर, क्योंकि LIC को मंजूरी मिली है RBI से कि वो अपने स्टेक को बढ़ाकर 10% तक लेके जा सकते हैं। ऑब्वियस है, जब मंजूरी मिली है तो LIC ने पूछा होगा तभी मंजूरी दी है, ऐसे तो है नहीं बिना बात के RBI किसी को बोल रहा है कि आप बढ़ा लो स्टेक या बढ़ा सकते हो। अभी करंटली LIC का स्टेक HDFC में 5% का है, यानी LIC को खुद ये भाव पसंद आ रहा है खरीदारी के लिए। तो आप एज ए इन्वेस्टर क्यों छोड़ रहे हो? निवेशित रहना, डेफिनेटली निवेशित रहना, और पैसा बनेगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं। इतना सस्ता, इतनी दिग्गज बैंक, LDR वगैरह जो भी है भैया, जिसकी वजह से भी टूटी है, मेरा मानना है 1400 रुपए पे खोने के लिए बहुत कम है। नीचे आएगा अभी 1300, 1250, अगर आ भी गया ना तो ड्रीम लेवल होगा एक इन्वेस्टर के लिए। ये समझ लेना 5 साल पहले मिल रहा है स्टॉक आपको। आपने 5 साल की जो तेजी मिस कर दी है ना, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक शेयर है जो 5 साल पुराने भाव पे मिल रहा है, वो HDFC बैंक होगा। ठीक है, मैं ओवर बुलिश नहीं हूं, मैं भाव को लेकर भावुक नहीं हूं, मैं भाव को लेकर लालच आ रहा है, ये मान लो आप 1200 रुपए अगर हो गया तो, अभी तो 1400 रुपए भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी।
अब आ जाऊं रिजल्ट सीजन पे। तो रिजल्ट सीजन भरपूर चल रहा है और बहुत सारी कंपनियों ने रिजल्ट्स भी पेश करे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। रिजल्ट्स की बात की जाए तो ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूं बहुत सारे। राणे मद्रास, जयसवाल नेको, IFB इंडस्ट्रीज, एस्टेक लाइफ साइंसेज, एरोस्पेस, 20 माइक्रोन्स, केफिन टेक, SBI कार्ड, ऑलसेक टेक्नोलॉजीज, अदानी पावर, साइंट, शक्ति पंप, वेदांता, इंटेलेक्ट डिजाइन, AU स्मॉल, छोलामंडलम फाइनेंस, IEX, JSW स्टील, PNB, ये सारे नंबर्स आज आते हुए दिखे। आप कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन से स्टॉक्स पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए। कल दिन के दौरान, परसों और संडे डेफिनेटली कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कवर करेंगे। ये वो स्टॉक्स हैं जो आपके लिए रिजल्ट बेस्ड एक्शन पे रहे हैं। FIDIs के डेटा पे चलते हैं अब डायरेक्टली बिना देरी के। तो FIIs 2144 करोड़ का कैश मार्केट में आज फिर बेच कर चले गए हैं और DIIs खरीद कर गए हैं 3,500 करोड़ का। और इसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी SIP स्टार्ट करके। और देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया SIP का फायदा क्या है। फायदा SIP का बहुत है। यहां पे आप छोटा छोटा अमाउंट डालते हो, अपने आप में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। यहां पे आपके पैसे की डाइवर्सिफिकेशन अच्छी हो जाती है। मैं तो कह रहा हूं मार्केट वॉलेटाइल है, इक्विटी एंड डेट में लगाओ। और किसी ने SIP स्टार्ट नहीं करी है, जरूर करो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर करूंगा Z फंड्स का, जिसके माध्यम से आप SIP कर सकते हो। और कुछ लोग कंसर्न जताते हैं कि भाई Z फंड सेफ है। देखिए ये सब सेबी के रेगुलेशंस में आते हैं। ये सब मीडिएटर का काम प्ले करते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है, या जो भी ये ब्रोकर है ना, ये मीडिएटर है, जस्ट एन ब्रोकर। यहां पे पैसा नहीं जाता, पैसा डायरेक्टली AMC पे जा रहा है, पैसा डायरेक्टली शेयर में जाता है। ठीक है, सिंपल। तो यहां आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी क्वेरीज, जो भी आपकी दिक्कत है, आप डायरेक्टली हमारा ऐप पे नंबर है उस पर कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। बाकी कुछ मत करना यार। और SIP स्टार्ट करो डेली के 200 रुपए से। ट्रस्ट मी, ये आपके मंथली के 4400 होते हैं, क्योंकि 22 दिन ही बाजार खुलता है और ये वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेंगे। तो जाइए अपनी SIP स्टार्ट कीजिए Z फंड के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। कोई भी दिक्कत आती है, आप पहले से SIP कर रहे हो, फंड समझ में नहीं आ रहे, या पैसा नहीं बन रहा है, या कौन सा बेस्ट हो सकता है, सारी जानकारी मिलेगी आपको। निश्चिंत होकर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।